Jai Hind students, welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and today I am going to start exercise 5.2. So students, before starting the exercise, I want to tell you that fractions are of three types. In the previous videos I have told you that fractions are of three types: proper fraction, improper fraction and mixed fraction. You know these things. So आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं उसमें डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होता है. ओके, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा होता है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है. और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है. लेट्स सी विथ एन एग्जाम्पल. प्रॉपर फ्रैक्शन जो थे आपके, उसमें क्या था, न्यूमरेटर जो होता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है, मतलब 3/7. अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 7 है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो बड़ी है. ठीक है. ऐसे ही जो इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, लाइक 14/2. देखेंगे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर आपका छोटा है. ओके. और जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक होल नंबर होता है 2 होल 1/3. अगर इस तरह से लिखा गया है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है. ओके. सो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं. पहले भी हमने ये चीज़ देखा था, लेकिन एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है तो इसलिए हमें एक बार रिवाइज करना पड़ा. लेट्स मूव टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 5.2. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आप देख रहे हैं कि ये जो भी फ्रैक्शंस हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, आपको आराम से दिख रहा होगा. तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, देखेंगे इसको. पहला क्वेश्चन है आपका 3 होल 3/7. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था 3 होल 3/7 ये था. तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है. मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर में 7 है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को इस होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं. 7 3 21. ओके. 7 3 21 मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को ऐड करेंगे. डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं. तो 7 3 21, 21 + 3 24 और हमें न्यूमरेटर मिला 24 और डिनोमिनेटर जो 7 है उसी को हम एज इट इज़ लिख देंगे. ओके. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. 4 होल 3/9. 9 4 जा 36, 36 + 3 39. तो यहाँ हो जाएगा आपका 39/9. ओके. ऐसे ही है ये वाला देखेंगे. 3 5 = 15, 15 + 3 18/5. डिनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले था. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो देखेंगे कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे. पहला जो है 13/4, इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा. देखेंगे इसको क्या किया जाता है, जो डिनोमिनेटर है उसको आप यहीं पे
डिवाइड का वो बना दीजिए जो ब्रैकेट होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर आपका 4 है, न्यूमरेटर आपका 13 है। आपको पता है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी होती है, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 4 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, 13 हो जाएगा। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे। आप कितने बार में ये जाएगा, 4 3 ज़ा 12 बार, 3 बार में गया, 1 आ गया रिमाइंडर। तो अब कैसे किया जाता है कन्वर्ट, ये देखा जाएगा। आपका क्वेश्चन 3 आया था, 3 आप बीच में 3 के बगल ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक। और ये जो रिमाइंडर है इसको ऊपर रख देंगे और ये जो 4 है इसको नीचे रख देंगे, क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर 4 है तो हमेशा डिनोमिनेटर 4 ही होगा। मान लीजिए आपका यहाँ लिखा था 15/6 लिखा हुआ है, मान लीजिए, तो क्या होगा, 15 को डिवाइड करेंगे, 2 जा 12, 3 कैरी, तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा 2 होल, ये 2 होगा, 3/6 इस तरह से होगा। क्योंकि यहाँ भी 6 डिनोमिनेटर था, यहाँ भी 6, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा 3 होल 1/4, इसको चेक भी कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13, 13/4 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यही मिला। तो इस तरह से करेंगे। ऐसे ही 5/3 है, 5/3 को आप करेंगे तो 1 होल 2/3 आ जाएगा, इसका 1 होल 2/3 आ जाएगा। जैसे मैंने बताया है डिवाइड जैसे करने को, वैसे ही डिवाइड करके आप करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। मैंने कल पहले बताया अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड हमें करना है तो हमें ऐसे फ्रैक्शंस फाइंड करने होंगे जिनको काटने के बाद हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा पुराना वाला फ्रैक्शन है, वही हमें मिल जाए। ओके, सो इसमें आप क्वेश्चन में देखेंगे, पहला है डिनोमिनेटर 28। अगर हमें 4/7 को कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर 28 में, तो डिनोमिनेटर 28 कैसे हो सकता है। अगर ये 7 है, हमें यहाँ पे 28 बनाना हो डिनोमिनेटर की जगह, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 7 है, 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो हम सिंपली 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 में। लेट्स सी, 4/7 था आपको डिनोमिनेटर को यहाँ पे 28 बनाना है, तो हम ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 और 4 4 जा 16 हो जाएगा। ऐसे ही 4/7 को सेकंड में कह रहा है कि 70 बनाना है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 70 हो जाए। ऊपर तो बाद में आएगा, 7 10 जा 70, ऊपर नीचे हम सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 जा 40। इस तरह से आप एप्रोप्रिएट नंबर्स को उठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको चेक करना है कि ये फ्रैक्शन जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो मैंने पहले बताया कि कितना बड़ा से बड़ा डिजिट हो ऊपर नीचे, हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक नंबर उठाते हैं और उसको काटते हैं उस नंबर से। अगर काटने के बाद हमें कोई फ्रैक्शन, डेफिनेट फ्रैक्शन जिससे हमें इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, अगर वो हमें मिल जाता है तो हमारा आंसर हो जाता है वही। देखेंगे 5 है और 11 है, 5 11 कटेगा नहीं कटेगा, इससे छोटा नहीं होगा, ये सबसे छोटा कंडीशन है। 30/66 है। चलिए हम पहले उठाते हैं 6 को उठाएंगे, 6 से 30 कटेगा, 6 5 जा 30 और 6 11 जा 6 जा 66। 5/11 यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी हमें मिल गया 5/11, तो
तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे। 7/3 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये इससे छोटा नहीं कटेगा। अब हम इस पे आते हैं। 22 को हम किससे काटें कि 3 आ जाए, तो 22 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 11 2 जा 22 होता है, और यहाँ 11 हमको लाना नहीं है, तो इसलिए हम पहले देख लेंगे 22 3 से कभी 3 हो ही नहीं सकता 22 की जगह, क्योंकि 22 3 के किसी टेबल में नहीं आता है। तो ये हमें ऐसे देखने से ही लग गया कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। 9 है और 5 है, ये 25 है, ये 45 है। 9 और 5 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब देखेंगे 45 और 25 की क्या कंडीशन है। 45 25 है, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 9 जा एंड 5 5 जा। देखेंगे 9/5 यहाँ भी मिल गया, 9/5 यहाँ भी मिल गया, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the equivalent fraction of 13/15 having numerator 26, denominator 45, numerator 117। बहुत ही इजी है। 13 9 जा, न्यूमरेटर बनाना है 117, तो 13 9 जा 117 होता है, ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 है, डिनोमिनेटर 45 बनाना है, 15 3 जा 45 होता है, डिनोमिनेटर 45 हमें मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत ही इजी है, आपको ये देखेंगे 15 है, डिनोमिनेटर 225 करना है, 15 जा 225 होता है, यहाँ ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यूज़ को निकाल देंगे। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पिछले वीडियो में हमने बताया है नंबर लाइन कैसे शो करना है, तो ये तो इजी है, आप कर लेंगे, ये भी आप कर लेंगे। इसको देख लेते हैं क्योंकि इसमें होल नंबर है एक। ओके, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, और 4th वाला आप कर लेंगे। सो स्टूडेंट, योर क्वेश्चन इज़ 3 होल 5/11, ये है आपका। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन को सिंपली बनाया, 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 लिखा। अब 3 है, 3 होल नंबर को हमने यहाँ पे दिखा दिया कि होल नंबर तक हम पहुँच चुके हैं। अब 5/11, 3 तक तो हम पहुँच गए, अब 3 के 5/11 तक भी हमें पहुँचना है। तो हमने क्या किया, 3 और 4 के बीच में हमने बना दिया ये 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, इस तरह से हमने दिखा दिया। ओके, 0 1 2 3 तक हम सिंपली बनाए, और 3 से 4 के बीच में हमने क्या किया, 1/11 के फॉर्म में हमने लिख दिया। यहाँ पे आप देखेंगे 11/11 है, 11/11 काटने पे हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर 3 है, 3 से ये 1 ज़्यादा हुआ ना यहाँ पे, इसीलिए हमने डायरेक्टली 4 लिख दिया है। ओके, तो देखेंगे 3 आपको दिखाना है, 3 तो हमें मिल गया, 5/11 दिखाना है, 5/11 यहाँ होगा ये पोजीशन, तो हम बोल देंगे कि ये हुआ 3 होल 5/11। ओके, सो इस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, बहुत ही इजी है। सो यू हैव सीन क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन, एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनका न्यूमेरिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 144 है, 152 है। तो सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शन को हम देखते हैं 2 से वो सिंपल फॉर्म में 2 से कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन। 2 से पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 72 होगा। 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 एंड 2 2 जा 4, तो 72 आएगा। यहाँ आएगा 76। फिर से देखेंगे लास्ट डिजिट जो है आपकी 2 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। देखेंगे 72 को करेंगे 36 आएगा, 76 को करेंगे 38 आएगा। अभी भी 6 और 8 है तो डिविजिबल है।
ये इसको काटेंगे 18 आएगा, इसको काटेंगे 19 आएगा। 18 टू जा 36, 19 टू जा 38। अब हमें मिला 18/19 जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ओके, सो इस तरह से हम देखेंगे। अगर ये 2 से नहीं कटता तो हम 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा ये, 5 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, हर नंबर से देखेंगे, किसी से भी ये नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमने देख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, convert in ascending order and convert in descending order. This is very easy. I have shared many videos based on ascending and descending order, so I am not going to tell you this. Moving to next question, question number 9, Mohit has 20 pencils, Sonu has 50 pencils and Payal has 80 pencils. कह रहा है कि मोहित के पास 20 पेंसिल है, सोनू के पास 50 पेंसिल है, पायल के पास 80 पेंसिल है। फिर क्या होता है, आफ्टर 4 months, 4 महीने बाद, मोहित यूज्ड अप 10 पेंसिल। मोहित के पास 20 थी, मोहित ने 10 यूज़ कर ली, अभी कितनी बची है, 10। ध्यान रखेंगे। सोनू ने 25 यूज़ की, मतलब सोनू के पास 50 थी, उसने भी 25 यूज़ कर ली, मतलब आधी यूज़ कर ली, अभी भी उसके पास 25 हैं। एंड पायल यूज्ड 40 पेंसिल्स, और पायल ने भी आधी यूज़ कर ली, 40 पेंसिल। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज़ अप, ऑल्सो चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल। कह रहा है कि पहली बात तो आप चेक करिए कि अपने टोटल पेंसिल का कितना फ्रैक्शन इन लोगों ने 4 महीने में यूज़ कर लिया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ चेक करिए क्या सभी का इक्वल है। तो इसने 20 थी 10 यूज़ करी, 20 थी 10 यूज़ करी, मतलब 10/20 1/2, 1/2 आया। इसके पास 50 थी, 25 यूज़ की, 25 2 जा 50 यानी 1/2, और इसके पास 80 थी, 40 यूज़ किया यानी 1/2। लिखेंगे मोहित हैज़ 40 पेंसिल, यूज्ड हो गई कितनी, 20, सॉरी मोहित के पास तो 20 ही थी और 10 यूज़ किया इसने, तो यानी 10/20 हो गया इसका कितना, काट देंगे 1/2। सोनू हैज़ 50 पेंसिल, उसके बाद यूज़ कितना किया इसने, 25, तो हो जाएगा 25/50, काट देंगे 1/2। आगे कह रहा है पायल हैज़ हाउ मैनी पेंसिल, 80 पेंसिल, यूज़ कितने किया है, 40, तो 40/80 हो गया, तो 1/2 हो गया ये भी। ओके, अब देखेंगे इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1/2 इन लोगों ने यूज़ किया है। और सबका सेम है, हाँ सबका सेम भी है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ललित रीड्स 30 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। कह रहा है कि ललित रीड 30 पेज, ललित ने क्या किया, 30 पेज पढ़ा उस बुक का जिस बुक में 100 पेज थे। मतलब एक किताब थी जिसमें 100 पेजेस थे और ललित 30 पेज पढ़ लिया है। वाइल मोनिका रीड 2/5 ऑफ द बुक, और मोनिका ने 2/5 पढ़ा है। लिखेंगे ललित रीड्स 30 पेजेस पढ़ा है उसने 100 का, मतलब कितना पढ़ा है, 3/10। मोनिका रीड्स 2/5 ऑफ 100, 100 पेज थे उसका 2/5 पढ़ी है, तो फिर हम देखेंगे ऑफ है, मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा 100, 5 से कटेगा 20, 20 2 जा 40। ओके, और यहाँ पे कितना पढ़ी है, ये 30 पेज पढ़ी है, 30 पेज।
यहाँ पे ये पढ़े हैं 40 पेज, तो किसने ज़्यादा पढ़ा है? मोनिका ने। आप लिख देंगे मोनिका, आंसर हो जाएगा कि मोनिका ने 40 पेज पढ़ा है। ओके, क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, second part of question number 10. In a school, 20 students out of 25 students passed in 5th A. 5th A में 25 स्टूडेंट थे, जिसमें से 20 स्टूडेंट पास हो गए, while 24 out of 30 passed in 5th B. 5th B में 24 पास हुए 30 में से. Which section gave better result? कौन से सेक्शन ने अच्छा रिजल्ट दिया? तो हम देखेंगे, इसमें 25 थे तो 20 पास हुए, इसमें 30 थे तो 24 पास हुए. अगर दोनों को कन्वर्ट करने के बाद, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर सेम फ्रैक्शन हमें मिल जाए तो यानी आंसर सेम होगा. तो देखते हैं कैसे करना है. देखेंगे 5th A का रिज़ल्ट क्या है. 25 स्टूडेंट्स थे. टोटल स्टूडेंट्स को हम हमेशा नीचे रखेंगे, टोटल नंबर को हम हमेशा नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर के जगह पे, और जो आउट ऑफ जिसमें है वो हम ऊपर रखते हैं. तो 20 स्टूडेंट पास हुए 25 में से 5th A में. वहीं 5th B में 30 में से 24 पास हुए. हमने रख दिया 5 से हमने काटा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, हमें मिला 4/5. वहीं पे हम 5th B वाले को 6 से डिवाइड किए, 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24. यहाँ भी 4/5 मिला, यहाँ भी 4/5 मिला, मतलब रिज़ल्ट हुआ सेम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले का कि बोथ द सेक्शंस हैव सेम रिजल्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed our exercise 5.2 in today's video. We will discuss other exercises in the next video. That's all for today. Thank you. Your assignment work is to solve all the questions of exercise 5.2. Okay, thank you.